मेरे प्यारे मोर प्रिय देशवासियों, देशवासी नमस्कार। नमस्कार। 2 दिन पूर्वर किछि अभूतपूर्व छवि किछि स्मरणीय मुहूर्त एबे मध्य मो आखि सामने रही से एथरर मन की बात आरंभ सेठारु ही आरंभ करिबा। टोकियो ओलंपिक रे भारतीय खेलाड़ी माननकु त्रिरंगा धरी चलिबा देखि केवल मु नुहे सारा देश रोमांचित होई उठिला। समग्र देश सते जेपरि एक होई निजर योद्धा माननकु कहिला विजयी भव विजयी भव। जेतेबेले एही खेलाड़ी माने भारत रु जाइथिले सेतेबेले मते सेमानंक सहित कथबार्ता हेबा, सेमानंक विषय जानिबा एवं देश को जणाइबार अवसर मिलिथिला। एही खेलाड़ी माने जीवनर अनेक आह्वान को अतिक्रम करी एठारे पहुंची। आज सेमानंक पाखरे आपण मानंक समर्थन और भल पाइबार शक्ति रही। सेथिपाई आसंतु मिलिमिशि आमर समस्त खेलाड़ी मानंकु निजर शुभकामना जणाइबा, सेमानंक उत्साह बढ़ाइबा। सोशल मीडिया रे ओलंपिक खेलाड़ी मानंकु समर्थन निमंते आमर विक्ट्री पंच अभियान आरंभ हो जाइछि। आपण मध्य निज टीम सहित निजर विक्ट्री पंच शेयर करंतु एवं इंडिया पई चीयर करंतु। बंधुगण, जिए देश पई त्रिरंगा उठांती तांको सम्मान रे भावविह्वल होई उठिबा बेस स्वाभाविक। देशभक्तिर एही भावना आम समस्त को जोड़ी थाए। आसंता काली अर्थात 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मध्य। कारगिल युद्ध भारतीय सेनार वीरत्व और संयमर एभली एक प्रतीक जहाको सारा दुनिया देखिछि। एथर एही गौरवमय दिवस अमृत महोत्सव मध्य पालित हेबो। सेथिपाई एहार गौरव आहुरी अधिक। मु चाहिबी जे आपण माने कारगिल रोमांचकर गाथा निश्चय पढ़ंतु। कारगिल वीर मानंको आमे समस्ते प्रणाम करिबा। बंधुगण, एथर अगस्ट 15 रे देश स्वाधीनतार 75 वर्ष रे प्रवेश करुछि। यह आमर बहुत बड़ सौभाग्य जे जो स्वाधीनता निमंते देश शह शह वर्ष धरी अपेक्षा करिथिला, सेही स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्तिर आमे साक्षी हेबाकु जाउछु। आपण मानकर मने थिबो स्वाधीनतार 75 वर्ष पालन निमंते मार्च 12 तारिख दिन बापूंको साबरमती आश्रमरु अमृत महोत्सवर अयमारंभ होइथिला। सेही दिन बापूंको दांडी यात्रा को मध्य पुनर्जीवित करा जाइथिला। सेबेठारु जम्मू काश्मीर रु आरंभ करी पुडुचेरी पर्यंत, गुजरात रु नहीं उत्तर पूर्व पर्यंत सारा देश में अमृत महोत्सव सहित जड़ित कार्यक्रम मान चालू रही। अनेक एभली घटना, अनेक एभली स्वाधीनता संग्रामी जो मानकर योगदान बहुत बड़, किंतु सेमाने सेभली अधिक चर्चित हो पारि नाहंती। एबे लोके सेमानक कथा मध्य जानि पारुछंती। जेपरिक मोइरांग दे को ही नियंतु। मणिपुर गोटे छोटिया बस्ती होची मोइरांग। एकदा यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौजर एक प्रमुख ठिकाना थिला। स्वाधीनता पूर्वरु एठारे आईएनए कर्नेल शौकत मल्लिक देश रे पताका उड़ाइथिले। अमृत महोत्सव अवसर रे एप्रिल 14 रे सेही मोइरांग ठारे पुनर्बार त्रिरंगा उड़ागला। एभली केते केते स्वाधीनता संग्रामी एवं महापुरुषों को अमृत महोत्सव समय रे देश मने पकाउछि। सरकार और सामाजिक संगठन मानक पक्षर मध्य क्रमागत भावे एथि सहित जड़ित कार्यक्रम आयोजित हेउछि। एभली एक आयोजन एथर अगस्ट 15 रे हेबाकु जाउछि। एही प्रयास आमर राष्ट्रगान सहित जड़ित। संस्कृति मंत्रालयर प्रयास है एई दिन अधिकरु अधिक भारतवासी मिसी जातीय संगीत गान करंतु। एथिपाई एक वेबसाइट मध्य करा जाइछि, राष्ट्रगान.in। एही वेबसाइट सहायता रे आपण जातीय संगीत गाइबा सहित ताकू रेकर्ड करि परिबे एवं एही अभियान सहित जड़ित होई परिबे। मोर आशा आपण माने एथि सहित निश्चित जोड़ी हेबे। एही भली अनेक अभियान, अनेक गुड़िए प्रयास आपणको आगामी दिन मानकर देखा मिल। अमृत महोत्सव कौन सरकारी कार्यक्रम नुहे, कौन राजनैतिक दलर कार्यक्रम नुहे, यह कोटि कोटि भारतीय कार्यक्रम।
प्रत्येक स्वाधीन तथा कृतज्ञ भारतीय द्वारा देशर स्वाधीनता संग्रामी को यह प्रणाम। आउ यही महोत्सवर मूल भावनार संप्रसारण अत्यंत व्यापक। यार भावना है स्वाधीनता संग्रामी मार्गरे गति करी सेमानंक स्वप्नर देश गढ़ा। जेपरी स्वाधीनता आंदोलन निमंते देशवासी एकजुट हो जाइथिले सेही भली आमको मध्य देशर विकास पई एकजुट हेबाकू पड़िबो। आमको देश पई जीवाकू पड़िबो, देश पई काम करिबाकू हेबो। आउ एथिरे छोट छोट प्रयास मध्य बहुत बड़ परिणाम आनी थाए। प्रतिदिन निज कार्य करने सहित मध्य राष्ट्र निर्माण करिपारिबा, जेपरिकी भोकाल फॉर लोकल। आम देशर स्थानीय उद्योगी, कलाकार, शिल्पी, बुणाकार को समर्थन करने आमर सहजात स्वभाव हेबा उचित। अगस्ट 7 तारिख दिन पालित होउथिबा नेशनल हैंडलूम डे एभली एक अवसर जो दिन आमे एथिपई प्रयास करिपारिबा। जातीय हस्ततंत दिवस सहित अनेक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जड़ित रही। 1905 मसीह यही दिन स्वदेशी आंदोलन आरंभ होइथिला। बंधुगण, आम देशर ग्रामीण तथा आदिवासी अंचल रे हस्ततंत हेउची आयर बहुत बड़ साधन। यह एभली एक क्षेत्र जहाँ सहित लक्ष लक्ष महिला, लक्ष लक्ष बुणाकार और कारीगर जोड़ी हो रही। आपणकर छोट छोट प्रयास सेमानंक मध्यरे एक नूतन आशा जगाइब। आपण निजे किछि ना किछि किणन्तु एवं से कथा अन्यमानंक मध्य कहन्तु। आउ आमे जेबे स्वाधीनतार 75 वर्ष पालन करूछु सेतेबेले एतिकी करिबा हमर दायित्व निश्चय। भाई माने आपण देखिथिबे वर्ष 2014 परठारु मन की बात रे आमे प्रायतः खदी विषय रे कथा होछु। आपण मानकर प्रयास जोगु ही आज देश में खदीर बिक्री अनेक गुण वृद्धि पाई। खदीर कौन स्टोर रे गोटे दिन में कोटिए टंकारु अधिक बिक्री हेबा कथा केही कौन भाभी पारिथिबे कि? किंतु आपण माने यह मध्य कर देखिछंती। आपण माने जेबे भी केउठू खदी जिनिस किणुछंती तेबे यार लाभ आम गरीब बुणाकार भाई भौणी को ही मिली थाए। एथिपई खदी जिनिस किणवा एक प्रकार जनसेवा और देश सेवा मध्य। मोर आपण मानक अनुरोध जे मोर समस्त प्रिय भाई भौणी ग्रामांचल रे प्रस्तुत हेउथिबा हस्ततंत उत्पाद को निश्चय किणन्तु एवं हैशटैग माई हैंडलूम माई प्राइड रे शेयर करंतु। बंधुगण, कथा जेतेबेले स्वाधीनता आंदोलन एवं खदी वस्त्र हेउची तो पूज्य बापूंक कथा मने पड़िबा स्वाभाविक। जेभली बापूंक नेतृत्व में भारत छाड़ आंदोलन चली आज प्रत्येक देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन नेतृत्व नेबाकू हेबो। यह आमर कर्तव्य जे आमे निज कार्य को एभली करिबा जहाँकि विविध रूपे भारत को जोड़बार सहायक हेबो। तेबे आसंतु आमे अमृत महोत्सव ये अमृत संकल्प नेबा जे देश ही आमर सबुठारु बड़ आस्था, सबुठारु बड़ प्राथमिकता होई रहिबो। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फास्ट मंत्र सहित आमको आग को बढ़िबा को हेबो। मोर प्रिय देशवासी, आज मन की बात शुणुथिबा युव साथी मानक मु विशेष कृतज्ञता व्यक्त करने को चाहूँगी। एबे किछि दिन पूर्वरु माई गव तरफरु मन की बात रे श्रोता मानकु नेई एक अध्ययन करा जायथिला। एथिरे मन की बात पई वार्ता और परामर्श केउ मानक निकटरू आसुची ताहा देखिबा को मिलिला। अध्ययन पर यही चर्चा सामना को आसिला जे वार्ता और परामर्श पठाउथिबा प्राय 75% व्यक्ति बयस 35 वर्षरु कम। अर्थात भारतर युव शक्तिर परामर्श ही मन की बातर मार्गदर्शन करुछि। मु एहाकु बहुत भल संकेत भावे देखुछि। मन की बात हेउछि एभली एक माध्यम जो सकारात्मकता और संवेदनशीलता रही। मन की बात रे आमे सकारात्मक कथा हेउ यह मध्य एक सामूहिक उद्यम। सकारात्मक विचार और परामर्श पई भारतर युवगोष्ठी सक्रियता मते आनंदित करे। एथिपाई मध्य मु खुशी जे मन की बात माध्यम रे मते युवक मानक मन को बुझिबार सुजोग मिली थाए। बंधुगण,
आपण मानक ठारू मिलिथिबा परामर्श ही मन की बात रो असल शक्ति। आपण को परामर्श ही मन की बात माध्यम रे भारतर विविधता को प्रकट करिथाय। भारतवासी सेवा और त्यागर सुगंध को चतुर्दिगरे परिव्याप्त करिथाय। आम परिश्रमी युवगोष्ठीर नूतन चिंताधारा समस्त को प्रेरणा दी थाए। मन की बात को आपण माने केते प्रकार विचार पठाई थांती। आमे सबु कथा उपरे तो चर्चा करि पारुना, किंतु सेति मध्यरु अनेक गुड़िए चिंताधारा को संबंधित विभाग को मु निश्चित भावे पठाई दिए, जेपरि ता उपरे आगो को काम करा जाई पारिबो। बंधुगण, मु आपण मन को साई प्रणीत जी को प्रयास कथा कहबा को चाहूची। साई प्रणीत जी जड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर आंध्र प्रदेश रे रहते। गत वर्ष से देखिले जे तांको अंचल रे वर्षार प्रकोप जोगु अनेक कृषक व्यापक क्षयक्षति सहिले। पाणीपाग विज्ञान प्रति तांकर रुचि अनेक वर्ष धरी थिला। सेतिपई निज रुचि और प्रतिभा को से कृषकक हितरे लगाइबा को निष्पत्ति नेले। एबे से भिन्न भिन्न डाटा सोर्स रु पाणीपागर तथ्य आनी तार विश्लेषण करुछंती एवं स्थानीय भाषा रे भिन्न भिन्न माध्यम रे कृषकक निकट रे जरूरी तथ्य पहुंचाउछंती। पाणीपाग समाचार व्यतीत प्रणीत जी अलगा अलगा जलवायु संबंधित स्थिति रे कौन करिबा उचित से बाबद रे मार्गदर्शन मध्य कराउछंती। विशेषकरी बन्यार प्रकोप रक्षा पाइबा किंबा बात्या और वज्रपात रक्षा पाइबार उपाय बाबद रे मध्य लोक को सचेतन कराउछंती। बंधुगण, गोटे दिगरे यही युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर यही प्रयास मन को छुई जाउथिबा बेले अन्य दिगरे आमर जड़े साथी द्वारा करा जाउथिबा टेक्नोलोजीर उपयोग मध्य आपण को आचंबित करदेव। यही साथी जनक होउछंती ओडिशार संबलपुर जिल्लार एक ग्राम रे रहउथिबा श्रीमान इसाक मुंडा। एकदा इसाक जी दिन मजुरिया भावे काम करुथिले, किंतु एबे से इंटरनेट सेंसेशन बनी जाइछन्ते। निज यूट्यूब चैनल माध्यम रे से बहुत टंका रोजगार करुछन्ती। से निज वीडियो रे स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक खाद्य प्रस्तुतिर शैली, निज ग्राम परिवार, निज जीवन शैली एवं खाद्याभ्यास को प्रमुखतार सहित प्रदर्शित करुछन्ती। जड़े यूट्यूबर भावे तांकर यात्रा मार्च 2020 रे आरंभ होइथिला, जेबे से ओडिशार प्रसिद्ध स्थानीय खाद्य पखाल सहित एक वीडियो पोस्ट करथिले। से दिन ठारू से शह शह वीडियो पोस्ट कर सारे। तांकर एही प्रयास केतोटी कारणरू निश्चित भावे भिन्न। विशेष करी एइथिपई जे सहर रे रहुतिबा लोकंकु एभली जीवनशैली देखिबार अवसर मिली थाए, जो विषय रे समाने बेसी किछि जानि नथंती। इसाक मुंडा जी संस्कृति एवं भोजन दुईटी जाक को समान भावे मिसाई एहाको एक उत्सव रे परिणत कर दैछन्ती एवं आम समस्तंकु प्रेरणा मध्य देउछन्ती। बंधुगण, जेतेबेले आमे टेक्नोलोजी चर्चा करूछु सेतेबेले मु आउ एक रोचक कथा कहबा को चाहूछि। आपण माने एई निकट रे पढ़िथिबे एवं देखिथिबे जे आईआईटी मद्रास रो पुरातन छात्र संसद द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप गोटे 3D प्रिंटेड हाउस निर्माण करिसंती। 3D प्रिंटिंग करी गृह निर्माण। तेबे एहा हेला किमिति? प्रकृत रे एही स्टार्टअप सर्वप्रथमे 3D प्रिंटर रे गोटे 3 डायमेंशनल डिजाइन फीड कला एवं एहा परे एक विशेष प्रकार कंक्रीट द्वारा स्तर स्तर करी गोटे 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करदेले। आपण यह जानी खुशी हेबे जे सारा देश रे एभली अनेक प्रयोग हेउछि। गोटे समय थिला जेबे छोट छोट निर्माण कार्य पई मध्य वर्ष वर्ष लागि जाउथिला, किंतु आज प्रजुक्ति विद्या जोगु भारत रे स्थिति बदलुछि। किछि समय पूर्वे आमे विश्वर एभली इनोवेटिव कंपनी मानकु आमंत्रित करिवा पई ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलोजी चैलेंज आरंभ करथिलु। यह देशर एक भिन्न धरणर अभूतपूर्व प्रयास। एथिपई आमे यहाकु लाइट हाउस प्रोजेक्ट ना देथिलु। वर्तमान समय रे देशर 6टी भिन्न भिन्न स्थान रे लाइट हाउस प्रोजेक्ट उपरे द्रुत गति रे काम चलिछि। एही प्रकल्प गुड़िक आधुनिक प्रजुक्ति विद्या एवं नवीन शैली व्यवहृत हेउछि। यह द्वारा निर्माणर समय कमी जाइଥାଏ। एथि सहित
जो घर तैयारी होता है ताहा अधिक दिन पर्यंत दृढ़ होगा सहित सस्ता और आरामदायक होता है। निकटरे मु ड्रोन जरिया एसबू प्रकल्पर समीक्षा करने सहित कार्यर प्रगति को लाइव देखिपारी। इंदोर प्रोजेक्ट रे इटा मोटार वाल बदल में प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम व्यवहार करा जाउछि। राजकोट रे लाइट हाउस फेंस टेक्नोलोजी रे निर्मित होउछि, जो टनेल जरिया रे मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलोजी व्यवहार होउछि। एभली प्रजुक्ति विद्या द्वारा निर्मित गृह विपत्तिर सम्मुखीन होगा दिगरे अधिक सक्षम। चेन्नई रे अमेरिका और फिनलैंड रो टेक्नोलोजी प्रीकास्ट कंक्रीट सिस्टम रो उपयोग करा जाउछि। यह द्वारा घर शीघ्र तैयारी हेबा सहित निर्माण खर्च मध्य कम रहिबो। रांची रे जर्मनी रो 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रयोग करा जाई गृह निर्माण करा जिवो। एथिरे प्रत्येक कोठरी अलगा अलगा तैयारी होई परे संपूर्ण स्ट्रक्चर को खेलना जोड़ागला भली जोड़ा जिवो। अगरतला रे न्यूजीलैंड रो प्रजुक्ति विद्यार उपयोग रे स्टील फ्रेम सहित घर तैयारी करा जाउछि, जहाँकि बड़ धरणर भूकंप को मध्य सही पारिबो। सेही भली लखनऊ रे कनाडार टेक्नोलोजी व्यवहार करा जाउछि। एथिरे प्लास्टर और रंगर आवश्यकता पड़िबो नाही एवं द्रुत गति रे गृह निर्माण निमंते पूर्वरु प्रस्तुत कांथगुड़िकर उपयोग करा जिवो। बंधुगण, आज देश में एभली प्रयास होउछि जेपरिक ए सब प्रोजेक्ट इनक्यूबेशन सेंटर भली काम करिबो। या द्वारा आमर प्लानर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर माने तथा विद्यार्थी माने नूतन प्रजुक्ति विद्या को जानी परिबे और यार परीक्षण मध्य करि परिबे। मु एक कथा गुडी को विशेष करी आम युवगोष्ठी पई कहूछि, जहा द्वारा कि आम देशर युवशक्ति राष्ट्रहित रे प्रजुक्ति विद्यार नुआ नुआ क्षेत्र आड़ को प्रोत्साहित होई परिबे। मोर प्रिय देशवासी, आपण माने इंग्राजीर एक ढग शुणिथिबे, टू लर्न इज टू ग्रो, अर्थात शिखिबा ही आग को बढ़िबा। आमे जेबे किछि नुआ शिखु ताहा द्वारा आम पई प्रगतिर नुआ रास्ता आपणा छाई खोली जाई थाए। पारंपरिक प्रणाली अलगा होई जोठारे किछि नुआ करिवार चेष्टा होई थाए, सेठारे मानवता निमंते नुआ द्वार खुलिछि एवं नूतन जुगर आरंभ होईछि। आउ आपण माने देखिथिबे किछि नुआ हेले तार परिणाम मध्य आश्चर्यचकित करि दिए। मु जदि एबे आपण को पचारे जे केउ राज्य मानकु सेओ सहित जोड़ी देखिबा, ताहेले आपण मनरे सर्वप्रथमे हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर एवं उत्तराखंडर ना आसीबो। किंतु मु जदि कहिबी जे एथि सहित मणिपुर को मध्य जोड़ती, ताहेले बोधहुए आपण आश्चर्यचकित होई जिवे। किछि नुआ करिवार इच्छा शक्ति रे भरपूर मणिपुर युवक माने एभली चमत्कार कर देखाइछन्ति। आजिकाली मणिपुर उखरुल जिल्ला रे सेओ चाष वृद्धि पाइबारे लागिछि। एठाकार कृषक माने निज बगीचारे सेओ उत्पादन करुछन्ति। सेओ उत्पादन पई एमाने हिमाचल जाई विधिबद्ध प्रशिक्षण मध्य नै आसिछन्ति। एमानक मध्यरु जणे टीएस रिम्फामियोंग, जे कि पेशारे जणे एरोनॉटिकल इंजीनियर, सी निजर पत्नी टीएस एंजल सह मिसी सेओ उत्पादन करुछन्ति। एही भली अबुंगसी सिमरे अगस्टिना मध्य निज बगीचारे सेओ उत्पादन करुछन्ति। अबुंगसी दिल्ली रे चाकरी करथिले, ताहा छाड़ी से निज गाँ को फेरी आसिले एवं सेओ चाष आरंभ करनेले। मणिपुर रे आज एभली अनेक सेओ उत्पादक अछन्ति जो माने किछि अलगा एवं नुआ करी देखाइछन्ति। बंधुगण, आम आदिवासी समुदाय मध्य बरकोली बेस लोकप्रिय। आदिवासी लोके सर्वदा बरकोली चाष करि आसुछन्ति, हेले कोविड-19 महामारी परे परे यार चाष बहुल भाव बढ़ी चली। त्रिपुरार उनाकोटी निवासी आमर 32 वर्षीय युवसाथी विक्रमजीत चकमा से बरकोली चाष करी खूब लाभ उपार्जन करिसेंती। आउ एबे से अन्य माननकु बरकोली चाष पई प्रेरित मध्य करुछंती। राज्य सरकार मध्य एभली लोकंको सहायता देवा निमंते आगे आसीछि। सरकार द्वारा एथिपई विशेष नर्सरी तैयारी करा जायछि, जहा द्वारा कोली चाष सहित जड़ित लोकंको आवश्यकता पूरण करा जाय परिबो।
ଚାଷରେ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର ଖିରିରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲଖିମପୁର ଖିରିରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ କଦଳୀ ଗଛର ଅଦରକାରୀ ଗଣ୍ଡିରୁ ତନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ କରିବାର ମାର୍ଗ, କଦଳୀ ଗଛ କାଟି ମେସିନ ଜରିଆରେ କଦଳୀ ତନ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଝୋଟ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତନ୍ତୁରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ, ଚଟେଇ, ଦରି ଆଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମତଃ ଫସଲର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଂଶର ଉପଯୋଗ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗାଁର ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏକ ଆୟର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। କଦଳୀ ତନ୍ତୁର ଏହି କାମରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଦୈନିକ 400ରୁ 600 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଲଖିମପୁର ଖିରିରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ ହେଉଛି। ଫସଲ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ଗଛକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବ ସହିତ ଟାକୁଆରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ। ଆମ୍ କେ ଆମ୍ ଗୁଠଲିଓଁ କେ ଦାମ ଢଗଟି ଚରିତାର୍ଥ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ପକ୍ଷେ କଦଳୀ ତନ୍ତୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କଦଳୀ ଅଟାରୁ ଦୋସା ଓ ଗୋଲାପଜାମୁ ଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନେ ଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରୋନା କାଳରେ ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନେ କଦଳୀ ଅଟାରୁ କେବଳ ଦୋସା, ଗୋଲାପଜାମୁ ଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କଦଳୀର ଅଟା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଲଖିମପୁର ଖିରି ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମନର କଥା ହେବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗପସପରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ସମୟ ମିଳେ ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ନମୋ ଆପ୍ ଅଥବା mygov.in-ରେ ଏହା ସେୟାର କଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏକ ଶ୍ଲୋକର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆତ୍ମାର୍ଥମ୍ ଜୀବ ଲୋକେସ୍ମିନ୍ କୋ ନ ଜୀବତି ମାନବଃ ପରମ ପରୋପକାରାର୍ଥମ୍ ୟୋ ଜୀବତି ସ ଜୀବତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଇଁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାର୍ଥକ ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଯିଏ ପରୋପକାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପରୋପକାରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କଥା ଏହା ହିଁ ତ ମନ୍ କି ବାତ୍। ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି କିଛି ଅନ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଜଣେ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଖୁସି ମିଜାଜର ସହର। ଏଠାକାର ନିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟବାନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଖିଆପିଆର ସଉକ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜା ଆସିଯିବ। ଏହି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର 29ରେ ରହୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ରାଣା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଚଳାନ୍ତି। ସିଏ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ବିକନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରିଦ୍ଧିମା ଓ ଝିଆରୀ ରୀମା ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ କୋଭିଡ ଟିକା ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଖୁଆଇବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସଞ୍ଜୟ ରାଣାଙ୍କ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ସେଇଦିନ ହିଁ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଟିକା ନେଇଥିବାର ମେସେଜ ଦେଖାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଦେବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସମାଜର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଧନଠାରୁ ସେବା ଭାବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ,
आज मु एइभଳି आउ गोटे कामर चर्चा करने को चाहे। यही काम तमिलनाडुर नीलगिरी रे होउछि। एठारे राधिका शास्त्री जी आम्बुरेक्स प्रोजेक्ट आरंभ करिसेंती। एही योजनार उद्देश्य हैला पहाड़िया अंचल रे रोगी चिकित्सा पई सहज परिवहन सेवा जोगाई देबा। राधिका कुन्नूर रे गोटे काफे चलांती। सी निज काफे रे साथी मानक सहित मिसी आम्बुरेक्स पई धन जुटाइले। नीलगिरीर पहाड़िया अंचल रे आज 6टी आम्बुरेक्स सेवारत। यह दूर दूरांतर अंचल रे जरूरी परिस्थिति रे रोगी काम लगुछि। आम्बुरेक्स रे स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलिंडर, फास्ट एड बॉक्स भली अनेक जिनिसर व्यवस्था करा जाइछि। बंधुगण, संजय जी हुंतु बा राधिका जी हुंतु एमानक उदाहरण मन हुए जे आमे निज काम, निज व्यवसाय और चाकरी करने सहित सेवा कार्य मध्य करि परिबा। बंधुगण, एई किछि दिन पूर्वे एक खूब रोचक एवं हृदयस्पर्शी घटना घटिछि, जहाद्वारा भारत जॉर्जिया मैत्री संबंध को नुआ दृढ़ता मिल पारिछि। एई समारोह रे भारत सेंट क्वीन केटेवान को होली रेलिक अर्थात तांकर पवित्र स्मृति चिन्ह को जॉर्जिया सरकार एवं सेठाकार जनता को प्रदान करिछि। एथिपई आम विदेश मंत्री स्वयं सेठाकू जाइथिले। खूब भावप्रवण वातावरण रे आयोजित यह समारोह रे जॉर्जियार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक धर्मगुरु आउ विशाल संख्यार सेठाकार जनसाधारण उपस्थित थिले। एही कार्यक्रम रे भारत उद्देश्य रे प्रशंसासूचक जो शब्द मान प्रयोग करागला ताहा अत्यंत अविस्मरणीय। यही गोटे समारोह दुई देशर संपर्क सहित गोवा एवं जॉर्जिया मध्य संबंध को आहुरी प्रगाढ़ कर देइछि। यह एइथिपई हैला जे सेंट क्वीन केटेवान को पवित्र अवशेष 2005 मसीह गोवार सेंट अगस्टाइन चर्च मिलिथिला। बंधुगण, आपणक मन में प्रश्न उठुथिबो जे एसबु कौन, यह केबे और किभଳି हैला? प्रकृत रे यह 400-500 वर्ष पूर्वर कथा। क्वीन केटेवान जॉर्जियार राजपरिवार झियो थिले। 10 वर्षर कारावास परे 1624 रे से शहीद हो जाइथिले। एक प्राचीन पोर्तुगाल दस्तावेज अनुसार सेंट क्वीन केटवान अस्थि प्राचीन गोवार सेंट अगस्टाइन कन्वेस्ट रे रखा जाइथिला। हेले दीर्घ दिन पर्यंत धरी निया जाइथिला जे 1930 मसीहा भूमिकंप बेले गोवारे कबर दिया जाइथिबा तांको अवशेष नष्ट हो जाइछि। भारत सरकार और जॉर्जियार इतिहासकार, अनुसंधानकर्ता, प्रत्नतत्वविद और जॉर्जियान चर्चर दशंधि धरी चलिथिबा अधिक प्रचेष्टा पर 2005 मसीह यही पवित्र अवशेष खोजिबारे सफलता मिलिथिला। ये विषयटी जॉर्जियार लोकंक पई अत्यंत भावनात्मक थिला। एथिपई तांकर इतिहास, धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावना को ध्यान में रखी भारत सरकार ये अवशेषर एक अंश जॉर्जियार जनता को भेटी देवार निष्पत्ति नेले। भारत और जॉर्जियार संयुक्त इतिहास यही अनन्य पक्ष को साइती रखिथिबा हेतु मु आज गोवार जनसाधारण को हृदयर सहित धन्यवाद देवाक चाहे। गोवा अनेक महान आध्यात्मिक स्मारकर भूमि। सेंट अगस्टाइन चर्च यूनेस्कोर विश्व ऐतिह्य स्थलर मान्यता पाइछि। यह चर्च और कन्वेंट ऑफ गोवार एक अंश विशेष। मोर प्रिय देशवासी, जॉर्जिया मु आपण को सीधा सिंगापुर नहीं जाउछि, जेउठी ए मासर आरंभ रे एक गौरवशाली अवसर सम्मुख को आसीछि। सिंगापुर प्रधानमंत्री एवं मोर मित्र ली सेन लुंग एई निकट रे सिलाट रोड रे पुनरुद्धार करा जाइथिबा एक गुरुद्वार उद्घाटन करथिले। से पारंपरिक सिख पगड़ी मध्य पिंधिथिले। एही गुरुद्वारटी पाखापाखि 100 वर्ष पूर्व तैयारी होइथिला। यह भाई महाराज सिंह को समर्पित एक स्मारक। भाई महाराज सिंह भारतर स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं। एबे आमे स्वाधीनतार 75 वर्ष पालन कला बेले यह आहुरी प्रेरणादायी होई पड़िछि। दुई देश मध्य जनता सीधा संपर्क को एभली प्रचेष्टा आहुरी दृढ़ता प्रदान करिथाय। एथिरु जଣା पड़े जे सौहार्दपूर्ण वातावरण रे रहिबा एवं
परस्पर संस्कृति को बुझिबा केते महत्वपूर्ण। मोर प्रिय देशवासी, आज मन की बात रे आमे अनेक विषय चर्चा करिसेंती। आउ गोटे विषय जहाँ मो हृदयर खूब निकटतर होईछि ताहेला जल संरक्षण। मोर पिलादिन जोठी कटिछि से अंचल रे सर्वदा जल संकट लागी रहे। आमे वर्षा पई व्याकुल हेउथिलु, तेणु प्रत्येक बिंदु जल संरक्षित करिबा आम संस्कार अंश विशेष होई जाइछि। एबे जनभागीदारी रे जल संरक्षण ई मंत्रटी सेठाकार परिदृश्य बदलाई देइछि। बुंदा बुंदा जल बंचाइबा, पानी को केबे हे नष्ट न करिबा, यह आम जीवन शैलीर एक सहज अंश विशेष हेबा दरकार। आम परिवार मानकरे एभली परंपरा हेउ जहाकु नै प्रत्येक सदस्य को गर्व अनुभूत हेब। बंधुगण, प्रकृति और परिवेश सुरक्षा भारतर सांस्कृतिक जीवन रे आम दैनंदिन जीवन रे अंगांगी भावे जड़ित। वर्षा और मौसुमी आम विचार, आम दर्शन और आम सभ्यता को रूपरेख प्रदान करुछि। ऋतु संहार और मेघदूत रे महाकवि कालिदास वर्षा को नहीं खूब सुंदर वर्णना करिसेंती। साहित्य प्रेमी मध्य ए कविता गुड़िक आज मध्य खूब लोकप्रिय हो रही। ऋग्वेदर पर्जन्य सूक्तम रे मध्य वर्षार सौंदर्य खूब सुंदर भाव में वर्णित। एइभली श्रीमद् भगवत रे मध्य काव्यात्मक रूप से पृथ्वी, सूर्य और वर्षा मध्य संबंध को विस्तृत भाव में वर्णना करा जाइछि। अष्टौ मासान् निपितं यद भूम्यः च ओदमयं वसु स्वगो भी मोक्तुम ओरेभे पर्जन्यः काल आगते। अर्थात सूर्य 8 मास जाए जल रूप से पृथ्वीर संपत्तिर दोहन करिछि। एबे वर्षा काल रे सूर्य एही संचित संपत्ति पृथ्वी को फेराई देउछि। प्रकृत रे मौसुमी और वर्षा काल केवल सुंदर और मनमुग्धकर नुहे, बरं यह पोषण प्रदानकारी, जीवन प्रदानकारी मध्य। जो वर्षा जल आमको मिलुछि ताहा आम आगामी पीढ़ी पई उद्दिष्ट, ए कथा आमे भूली जिबा उचित नुहे। आज मनरे एही विचार आसीछि जे एभली रोचक विषय सहित मु निज कथा समाप्त करिबे। आगामी पर्वपर्वाणी पाई आपण मानकु अनेक अनेक शुभकामना। पर्व उत्सव समय रे यह मन रखिबा उचित जे कोरोना एबे सुद्धा जाई नाही। कोरोना संबंधी समस्त निर्देशावली को भूलिबानी। आपण माने सुस्थ एवं प्रसन्न रुहंतु। बहुत बहुत धन्यवाद।